इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू कर रहे हैं उसका नाम है टोबा, और इसके अंदर जो एक्टिव कंपाउंड आता है ना, यानी एक्टिव ड्रग, उसका नाम है टोब्रामाइसिन। टोब्रामाइसिन एक एंटीबायोटिक है और ये आई ड्रॉप्स की फॉर्म में आता है, यानी ऑप्थाल्मिक सोल्यूशन है। तो यानी कि अगर किसी की आंखों के अंदर इंफेक्शन हो गया ना, तो ये वहां पे इस्तेमाल हो सकता है। तो इसका सोल्यूशन भी अवेलेबल है और इसकी ट्यूब भी आती है, और तो ऑप्थाल्मिक ऑइंटमेंट की फॉर्म में भी अवेलेबल है, जो आपके लिए आसान हो, आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, आंखों का अगर इन्फेक्शन हो गया है, यानी आइस का अगर इन्फेक्शन है बैक्टीरिया की वजह से, तो उस बैक्टीरिया के ऊपर आप ये टोब्रामाइसिन इस्तेमाल कर लेते हो। टोब्रामाइसिन बैक्टीरिया के सेल के अंदर घुस के उसके प्रोटीन्स को तोड़ देता है, जिससे कोई बैक्टीरिया मर जाता है और इन्फेक्शन वहीं पे रुक जाएगा। तो फिर क्या होता है, देखना पड़ेगा कि इन्फेक्शन माइल्ड है या इन्फेक्शन सीवियर है, यानी नॉर्मल सा इन्फेक्शन है या सख्त वाला इन्फेक्शन। किसी को माइल्ड या मॉडरेट इन्फेक्शन हो गया ना, तो ऑइंटमेंट इस्तेमाल करेंगे, यानी आंखों के अंदर ट्यूब डाल सकते हो आप, तकरीबन तकरीबन दिन में 2 से 3 बार लगा सकते हो, और बड़ी पतली सी 1.25 सेंटीमीटर की ड्रॉप्स इस्तेमाल करना चाहो तो 1 से 2 ड्रॉप इस्तेमाल कर सकते हो, दिन में तकरीबन आप 4 बार इस्तेमाल कर लो तो काफी है। लेकिन अगर किसी को बहुत सीवियर वाला इंफेक्शन हो गया है ना, तो आप जब ऑइंटमेंट इस्तेमाल करोगे तो तकरीबन तकरीबन दिन में 6 बार आपको ऑइंटमेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर आप आई ड्रॉप इस्तेमाल करते हो तो 2-2 ड्रॉप्स डालो, तकरीबन हर घंटे बाद 2-2 ड्रॉप्स डालो, ताकि कोई भी इंफेक्शन हो उसको ट्रीट किया जा सके। चंद एक बातों का पता हो, कभी कभी कुछ लोगों को इस मेडिसिन से प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है, एरिथीमा मल्टीफॉर्म में पूरे जिस्म के ऊपर रेडनेस आ जाती है और खतरनाक बीमारी है, जबकि एसजेएस स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में सांस लेने में भी मसला हो जाता है और इसमें बंदा मर भी सकता है। तो ये बड़े खतरनाक से मसले मसाइल हो सकते हैं, पर लाजमी नहीं है कि हर किसी में सारे मसले होंगे। सिर्फ वो लोग जो पहले से ही बड़े एलर्जिक हैं उनको ऐसे मसले हो सकते हैं, तो वो फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रब्ता करें, मेडिसिन को रुकवा दें और एहतियात करें। इसके अलावा आइज का चेकअप जरूर करवाएं कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले। साथ साथ अगर कोई प्रेग्नेंट है तो अपने गायनाकोलॉजिस्ट से मशवरा करे और कोई भी मेडिसिन गायनाकोलॉजिस्ट के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करे। इसके अलावा आपका हमसे कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। छोटी सी गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।